हेलो गाइस, आइए चलिए चलते हैं ठगनी मिनी बारबी किचन में। आज क्या होने वाला है नया जानते हैं। लगता है घर पे जामुन आया है, बहुत सारी जामुन दिख रही है। अरे सिया दीदी दही आई, देखिए तो कितना सारा जामुन लाए हैं। इतना सारा जामुन है घर पे। मैं लाई हूँ जामुन बाज़ार से ख़रीद के। 185 रुपये किलो था। मैंने सोचा 1 किलो ले लेती हूँ। पूरा थाल भर कर ले आई हूँ। आराम से हम लोग बैठ कर खाएँगे कितने दिनों तक। अरे इतना ज़्यादा हम लोग सब खा जाएंगे क्या? बहुत ही ज़्यादा ले आई हो तुम। अरे चिंकी देखो तो मैंने इतना सारा जामुन लाया है। खाओ खाओ, तुम भी खाओ। देखो सबको खा ख़त्म कर देंगे, इतना सारा है। हाँ रिया दीदी, मुझे जामुन बहुत पसंद है। मैं ही आधा खा जाऊंगी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मुझे जामुन ज़्यादा ही पसंद है। मैं खाना शुरू कर दूँगी तो सारा ही खा जाऊँगी। मैं तो जामुन बचपन से ही ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जामुन। और जामुन खाने से बहुत फ़ायदे भी तो है। पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं जो बेकार होते हैं, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें बहुत सारा विटामिन होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बीपी को भी तो अच्छा करता है। बीपी बढ़ा हो किसी को तो जामुन का पाउडर या जामुन खिला दो तो उसका बीपी लो हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है जामुन, मुझे भी पता है। अभी चलिए खाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। कितना मीठा मीठा लग रहा है, पूरा पका हुआ है। मुझे लग रहा है पूरा ही पका हुआ है। चलो हम सब मिलके खा लेते हैं। हाँ चिंकी जल्दी जल्दी निकालो, हम सब खाएंगे। मुझे बहुत भूख लगी है भाई, मुझे तो जामुन खाना है। उसके साथ काला नमक भी किचन से जाकर ले आओ। काला नमक के साथ डुबो डुबो खाने में बहुत अच्छा लगता है जामुन। जामुन मेरा भी फेवरेट है, मुझे बचपन से ही पसंद है जामुन। जामुन तो मैं भी खाते आई हूँ। इतना पका हुआ है, कितना मीठा लग रहा है। तब भी खा लेते हैं। बहुत मीठी मीठी जामुन है, बहुत टेस्टी लगेगी खाने में, बहुत ही अच्छी लग रही है। मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छी वाली जामुन है। हाँ दीदी, मैंने पूछा था दुकानदार से, उसने बोला सबसे अच्छी क्वालिटी का जामुन है। जितना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी हो सकता है उतना अच्छा क्वालिटी का जामुन वो बेच रहा था, तो मैंने ले लिया सबसे अच्छे क्वालिटी का जामुन। बहुत ही मीठे और रसीले हैं। देखिए तो कितना पिंक पिंक हो गया है, पूरा पक के एकदम लाल लाल है। तो चलो बहुत बातें हो गई, पहले खा लेते हैं, इसके बाद बातें करेंगे। पहले खाना शुरू करते हैं हम लोग। जल्दी से काला नमक ले आओ, काला नमक साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। अरे सच में ये तो बहुत ही मीठे और रसीले हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं खाने में, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चलो मैं रानी और राजू को भी बुला लेती हूँ, वो भी खा लेंगे। वो भी सुबह से खाली खेलते ही रह रहे हैं, बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या खेल खेल रहे हैं। मैं जल्दी से बुला कर लाती हूँ उन्हें। चलो चिंकी तुम भी जल्दी से खाना खा लो जामुन। चलना है हम लोग को गाँव घूमने, थोड़ा देख के आते हैं गाँव में क्या क्या हो रहा है। मैंने सुना है गाँव में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बिकने आई हैं, थोड़ा ख़रीद लेंगे कुछ कुछ चीज़ें, फिर घर आ जाएंगे घूम कर। तो काकी जी तो बैठी हुई हैं घर पे आराम से। तुम भी खा लो, तुम भी चलो। जल्दी जल्दी हम सारे सामान खरीद के आ जाएंगे फटाफट, जो जो पसंद आएगा वो सारी चीज़ें। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें घर पे नहीं हैं। ठीक है दीदी, मैं जाकर जल्दी से तैयार हो जाती हूँ खाकर जामुन। अभी तैयार हो जा रही हूँ फटाफट। देखिए मेरे चेहरे पर कितनी गंदगी लगी है। मैं थोड़ा नहाऊंगी फिर चलूँगी आपके साथ। जल्दी से नहा कर आती हूँ जामुन खाकर, फिर तब तक हम लोग चलेंगे। और जाकर बहुत सारी चीज़ें खरीदना है मुझे, तो बहुत सारी चीज़ें घट गई है मेरे पास, तो कुछ भी नहीं है अब ज़्यादा। लिपस्टिक लेनी है, क्रीम लेना है, पाउडर लेना है, और भी थोड़े कंघी वगैरह लूँगी। बहुत अच्छे से कंघी आई है बाज़ार में, मैंने देखा है। मैं सारा कंघी वगैरह भी नया नया लूँगी, क्योंकि मुझे एक ही कंघी से बाल चीरना अच्छा नहीं लग रहा है अब। ठीक है चिंकी, तुम्हें जो पसंद आए ले लेना। अरे सिया दी आप कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं? देखिए गाँव में क्या हो रहा है। मैं आपसे मिलने आ रही थी। क्या हुआ शिवानी जी, क्या हो गया? आप इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों हैं? मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा आपको क्या हो गया है। इतनी तेज तेज भागते हुए क्यों आ रही हैं? अरे सिया दी, गाँव में लकड़बग्घा आ गया है और सभी लोग डर रहे हैं, अपने अपने घर में छुप रहे हैं। लकड़बग्घा आकर एक बकरी उठा के ले गई है और पेड़ों पर ले आके खा रहा है। हम सबको बहुत डर लग रहा है कहीं किसी बच्चे को ना उठा ले। मैं आपको बताने आ गई हूँ कि रानी, राजू और छोटा बाबू का ध्यान रखिएगा, कहीं वो लोग बाहर से बाहर खेलने ना चले जाए। अगर चले जाएँ तो उन्हें घर पे ही बुला कर वापस रख लीजिए, क्योंकि लकड़बग्घा कभी भी घूम रहा है, कभी भी हमला कर सकता है हम सब पर। क्या ऐसा है क्या? गांव में लकड़बग्घा आ गया? मुझे तो पता ही नहीं था। आपने अच्छा किया मुझे बता दिया। रानी, राजू और मेरा छोटा बाबू तो घर पे ही है, सारे लोग हम सब भी घर पे ही है, पर हम सब जाने वाले थे अभी घूमने
गांव में। अब तो नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे सब, यहीं पे रह के अपने बाबू को देखेंगे घर पे ही बच्चों को। हाँ सिया जी, सच आप ठीक कह रही हैं, हम लोग नहीं जाएंगे अब घर, ये अपने बच्चों का देखभाल करेंगे। बच्चों से ज़्यादा जरूरी कोई काम नहीं है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, लकड़ भागा आ गया है। बाप रे बाप, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं घर में न घुस जाए। घर का दरवाजा बंद कर लेती हूँ मैं जल्दी से जाकर, मुझे बहुत डर लगता है लकड़ भागे से। अरे चिंकी, मैं हूँ ना, तुम क्यों डरती हो? हम सभी तो हैं, सब तुम्हारे साथी हैं, तुम तो ज़्यादा ही डरने लगती हो। वो बड़े लोगों को नहीं कुछ करेगा, बच्चों को थोड़ा कुछ करता है। अरे ऐसा नहीं है सिंधु, जब भूखा होता है तो किसी को भी परेशान कर सकता है, इसीलिए हम तो घर में छुप जाएंगे पहले। अरे दीदी, मुझे भी बहुत डर लगता है लकड़ भागे से, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे तो मन कर रहा है मैं जहाँ छुप जाऊँगी अपने घर में और कहीं पे कम्बल ओढ़कर सो जाऊँगी। आप ही लोग जानिए क्या करने वाले। मुझे बहुत डर लगता है लकड़ भागे से, मैं तो देखते ही बेहोश हो जाऊँगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, मैं अभी ना बेहोश हो जाऊँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे रिया, हम सब तो हैं ही, तुम क्यों इतनी डरने लगी? अभी मैं डर रही थी, अब तुम डरने लगी हो। पहले हमें बच्चों के विषय में सोचना चाहिए, बच्चों को घर पे ही रखना है। बच्चे खेल रहे हैं, उन पर नज़र रखनी पड़ेगी, नहीं तो पता चला कि वो घर पे घुस गया तो हम सबको परेशान कर देगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो चिंकी तुम, हमें अपने बच्चों पर ही नज़र रखना चाहिए सबसे ज़्यादा। ये सब बेकार की चीज़ें नहीं सोचना चाहिए। बच्चे घर पे रहेंगे, हम सब घर पे रहेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे घर पे थोड़े आ रहा है वो। हाँ भाभी, पर फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, घर में ताला मार देती हूँ, कोई भी नहीं आ पाएगा इधर उधर, हम लोग आराम से रहेंगे घर पे अच्छे से। सब कोई घर पे ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। पर वो तो रानी के पापा तो घर पे नहीं हैं, वो तो बाज़ार गए हैं, वो तो वहीं पे हैं। हम घर में ताला मार भी देंगे तो वो नहीं है। अरे सिया 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 सिया, कहाँ हो सिया, कहाँ हो सिया, कहाँ हो सिया, कहाँ हो सिया? तुमने सुना क्या, गांव में लकड़ भागा आ गया है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरे बच्चे तो सब घर पे हैं ना, रानी राजू बाबू कहाँ हैं? सारे लोग सारे घर पे तो हैं ना। मुझे बहुत डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे को उठा ले जाए। अरे बच्चे को अच्छे से घर पे छुपा लो पहले, के बाद हम लोग कुछ करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तो दौड़ते हुए बाजार से आ रहा हूँ, कहीं रानू राजू कहीं गाँव में खेलने न चले गए हों, फिर उन्हें पकड़ कर ले जाएगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा, मैं क्या कर पाऊंगा फिर। अरे आप शांत हो जाइए, बच्चे सब घर पे ही हैं, देखिए सब घर पे खेल रहे हैं। बाबू मेरे बगल में सो रहा है और रानी और राजी और दादी सब एक साथ ही हैं, कजरी जी भी हैं वहाँ पे खेल रहे हैं। और उनके घर पे सब, हमारे घर पे नहीं है पर उनके यहाँ ही हैं। हम सब तो सब साथ में ही रहते हैं, एक ही जगह। देखिए बाबू इधर सो रहा है आराम से। ये मैंने जो सुना था वो तो सच निकला। अब हम लोग सच में, अब हम लोग को छुप कर ही रहना चाहिए। हम लोग एक ही जगह पर छुप कर रहते हैं, पता चला क्या करेंगे, बहुत ही परेशान हो जाऊंगा मैं तो। हाँ आप लोग भी यहीं पे रहिए, आप लोग भी नहीं जाइएगा घर पे, यहीं पे रहिएगा। देखिए बच्चे मेरे यहीं पे हैं तो हम सब यहीं पे रहते हैं आराम से, जब तक वो चला नहीं जाएगा। सरकार का ऐलान है कि जब तक वो है तब तक हम लोग अपने अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि कभी भी किसी पर हमला कर सकता है वो। जब उसे पकड़ लिया जाएगा और जंगल में भेज दिया जाएगा चिड़ियाघर में, तभी हम लोग आराम से अपने गाँव में घूम सकते हैं। तो किसी को भी पकड़ कर ले जाएगा वो, इसीलिए अपने अपने घर में छुप के रहना पड़ेगा आज सबको। आप सही कह रहे हैं जी, मैं अभी जाकर घर के बाहर ताला मार देती हूँ, कोई भी घर पे नहीं आ पाएगा, लोग आराम से रहेंगे। बच्चे भी घर पे हैं, बच्चों को नहीं बताइएगा, तो बच्चे तो डर ही जाएंगे, उन्हें क्या पता लेकर भगा क्या होता है। हाँ दीदी, पर मुझे तो बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं कहीं गिर गई तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है। आप मुझे अपने अंदर छुपा लीजिए, मैं कहाँ छुपूँ, मैं कहाँ छुपूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे छुपने की इच्छा हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे डर ही लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। डर के कांपने आ रहा है, मुझे लग रहा है कपते कपते ही मर जाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे रिया, ये तुम्हें क्या हो गया, तुम गिर गई? देखो सिया, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी उठाओ रिया को, पता नहीं क्या हो गया, दोनों के दोनों ही गिर गए। दोनों इतना डरपोक है, मैं क्या ही बताऊं। अब मुझे तो अपने बच्चों को देखने जाना है, तुम ही इन्हें उठाओ और उठाकर अच्छे से बैठाओ भाई, बहुत परेशान करते हैं। थोड़ा थोड़ा हम सब हैं तो भी डरते हैं इन लोग। अगर तुम ना होती सिया तो पता नहीं मेरा क्या होता। इन औरतों को तो डरने की आदत है, तुम ही हो एक जो डरती नहीं हो। जीजू मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा ही डर गई थी, मैं कुछ ज़्यादा ही डर जाती हूँ, पर मैं दीदी की बहना हूँ, थोड़ा सा डर जाती हूँ। पर दीदी तो एकदम नहीं डरती, क्योंकि आपके साथ जो रहती है, आप जीजू के साथ रह के वो भी ढीठ हो गई है आपकी तरह। ठीक है, बच्चे तो घर पे ही हैं, कहीं नहीं गए हैं, सारे बच्चे घर पे खेल रहे हैं
चलिए ठीक है, हम लोग घर पे ताला मार देते हैं, आराम से रहेंगे, हम आराम से रह के आराम से अपने अपना काम करेंगे। हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।